बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे इतना कमेंट किया इस वाली साइंस के ऊपर इस वाली बुक के ऊपर लेक्चर और अपलोड करने के ऊपर, तो मैं मजबूर होगी इसके ऊपर और भी लेक्चर अपलोड करने पर। तो बात यह है ना कि पहले मैंने लगा रही थी तो फिर मेरे पेपर शुरू हो गए थे, फिर मैं उतना अर्सा में कुछ लगा नहीं पाई और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स स्टार्ट की हुई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस आती हूँ और आप वहाँ जहाँ तक छोड़ दी थी वहाँ से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था यूनिट नंबर 2 तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 शुरू करूँगी आप लोगों के साथ, चेंजिंग साउंड। इसका जो हमारे पास लेसन नंबर 1 है साउंड अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द की साउंड, आवाज़ों के बारे में पढ़ेंगे। What sound can you hear now? आप अभी किस तरह की साउंड को हेयर कर सकते हो? इस टाइम आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी साउंड आ रही हैं? ठीक है, क्लोज योर आइज एंड लिसन। अपनी आंखें बंद करें और गौर से सुने कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन से किस तरह की वॉइसेस आ रही हैं। साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साउंड टेल अस अ ग्रेट डील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। साउंड हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। साउंड अफेक्ट हाउ यू फील, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी थिंक। साउंड हमें हमारे फीलिंग्स को, हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पर साउंड ही डिपेंड करती है। कोई मुझे कुछ कहेगा तो ही मैं कोई काम करूँगी ना, मैंने सुना उसकी बात। व्हेन समवन स्पीक्स वी नो दैट ही और शी इज़ थिंकिंग। जब कोई बोलता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ सोच रहा है उस बात के बारे में। व्हेन समवन इज विस्लिंग और सिंगिंग वी नो दैट दे आर हैप्पी। अब जब कोई गाना गा रहा है, कोई सिटी पे जा रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो उसका आज मूड अच्छा है, वो खुश है। व्हेन वी हियर अ बेबी क्राइंग, जब हम देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, वी नो इट इज़ फ्राइटेंड, हंग्री और अनकंफर्टेबल। हमें पता होता है कि उसको कुछ वो अनकंफर्टेबल है या उसको वो भूख लगी हुई है, कुछ है जो बच्चा रो रहा है। इफ समवन ग्रोन्स वी नो दैट दे आर इन पेन। जब कोई तड़प रहा होता है हमें पता चलता है कि वो पेन में, उसको तकलीफ हो रही है। When the alarm clocks ring we know that the time is to get up। जब अलार्म बजता है तो हमें पता चल जाता है ना कि अब उठने का टाइम हो गया है, उठो। When the school bell rings we know that it's time for class। और जब स्कूल की बेल बजती है तो हमें पता चल जाता है ना कि हम लोगों की क्लास टाइम हो गया है, अब अगली टीचर आएगी। द सायरन ऑफ अ फायर इंजन, पुलिस कार और एम्बुलेंस वार्न अस टू गेट आउट ऑफ द वे बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग। अब जब या फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उनका जो सायरन होता है, एम्बुलेंस का सायरन होता है, पुलिस कार्स होती हैं उनका सायरन, उनकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो सब कुछ बता देती हैं कि आगे कुछ गलत हुआ है। ठीक है, जब एम्बुलेंस गुजर रही होती है हमें पता होता है ना कि या तो इसके अंदर कोई पेशेंट है या किसी पेशेंट को रिसीव करने जा रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशंस, यानी कि कोई चीज़ देखिए जब ज़लज़ला आता है तो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं ना, ठीक है, तो उसको हम लोग जो यूं शेकिंग वाली जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। ऑल साउंड आर मेड व्हेन समथिंग मूव्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड वेरी क्विकली। अब जितनी भी तरह की वॉइसेस हैं वो सारी तब प्रोड्यूस होती हैं जब कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। व्हेन समथिंग मूव्स लाइक दैट वी से इट्स वाइब्रेट। जब वो इस तरह से करके मूव करती है तो हम उसको वाइब्रेट्स का नाम दे देते हैं। यू कैन सी how a sound is made if you press one end of a ruler against your desktop। अगर आप ये फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक लुई पड़ी थी, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप है, ठीक है, यानी कि आपका डेस्क है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने यूँ रखा हुआ है, ठीक है, और आप यूँ करेंगे ना, यूँ करेंगे, ठीक है, तो या यूँ करेंगे तो आप देखना कि वो जो रूलर होगा ना वो यूँ करके हिलना शुरू हो जाता है और फिर वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। The twang the end of the ruler that sticks out, you can see the ruler vibrate and hear it make a sound। और फिर आप देखेंगे रूलर जो होता है वो वाइब्रेट होगा और वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। some vibrating things produce sound we can hear। कुछ वाइब्रेटिंग थिंग्स ऐसी हैं जो जिनकी साउंड हम लोग सुन सकते हैं, अदर डू नॉट। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, जिनकी वाइब्रेशन हम लोग नहीं सुन सकते। A wing bees moves backward and forward very quickly। अब जो एक मक्खी के जो पर होते हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी बुज़ की आवाज़ आ रही होती है ना मक्खियों की, ठीक है, लेकिन हम लोग उनकी वो परों की आवाज़ को नहीं सुन रहे सकते। उनकी जो आवाज़ निकाल देते हैं, ठीक, वो वाली आवाज़ सुन सकते हैं। अब बीजिंग ब्लोइंग थ्रू द ट्री मेक द लीव्स वाइब्रेट सो दैट यू कैन हेयर द रिजल्ट।
उसके बाद है although the wings of the butterfly vibrate we can't hear the sound that makes। बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के जो पर हैं, वो भी तो मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, लेकिन हम लोग उनकी साउंड को नहीं सुन सकते। बिग वाइब्रेशन, अब बड़ी वाइब्रेशन की बात करते हैं। समटाइम्स इट इज़ इजी टू टेल व्हाट इज वाइब्रेटिंग एंड मेक अ साउंड। तो कभी कभार ऐसा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वाइब्रेट कर रही हैं। जिससे हमारा फ़ोन जब वाइब्रेशन पे लग जाता है तो हम लोग वो करते हैं ना, ठीक है, जब हमारा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है। You can see a noisy road drill jumping up and down as a drill it concentrate. You can see the string of a guitar vibrating. You can plug them. जब हम गिटार की स्ट्रिंग्स को यूं करके बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं, जिसके थ्रू एक साउंड प्रोड्यूस होती है। You will often hear a car, lorry or an aircraft. अब ये चीज़ें भी वाइब्रेट करती हैं। The sound are made by the movement of engine or other part of a car or लोरी और एयरक्राफ्ट। अब जो उनके इंजन से वो आवाज़ आ रही होती है वो भी वाइब्रेशन के थ्रू ही आ रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं वाइब्रेटिंग एयर पर। इफ़ यू हाफ फिल अ बॉटल विथ वाटर एंड ब्लो अक्रॉस द टॉप यू विल हेयर अ साउंड। अब आप अगर एक पानी की बोतल को आधा पानी भर लें उसके अंदर, ठीक है, और बाकी आधा छोड़ दें, और फिर आप उसको यू करें ना, तो उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। हियर इट इज़ नॉट द वाटर that is vibrating to produce a sound but the air inside the bottle। अब ये वो वाटर के अंदर जो पानी है वो उसकी साउंड नहीं है, बल्कि उस एयर की साउंड है जो कि हम लोगों ने उसके अंदर वाटर बॉटल के अंदर ट्रैप हो चुकी है। इफ़ यू चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बॉटल द साउंड ऑफ द एयर मेक्स एज इट वाइब्रेट विल ऑल्सो चेंज। अब अगर आप पानी की बोतल को पूरा भर लोगे ना, पूरा टिप तक, ठीक है, तो आपको कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, आपको कुछ भी सुनाई देगा। लेकिन जब आप उसको आधा भरोगे, कुछ कमी होगी पानी की, ठीक है, तो उसके वो जो बाकी की जो एयर होगी ना उसके अंदर, वो उसमें साउंड प्रोड्यूस करेगी। फिर क्वाइट एंड नॉइजी के बारे में बात करते हैं। When you hear no sound at all, it's completely quiet. It is often completely quiet. It is not often completely quiet. जब आप खामोश हो जाएं, ठीक है, और आपके इर्द गिर्द भी कोई वॉइस सुनाई ना दे आपको, ठीक है, तो आप कहेंगे ये अभी तो बिल्कुल खामोशी है। ये रात को बिल्कुल, हम कहते हैं ना रात को बिल्कुल खामोशी हो जाती है, लेकिन रात को खामोशी नहीं होती। देयर आर यूजुअली सम साउंड्स टू बी हेयर्ड इन अ कंट्री। अब पूरे कंट्री में तो खामोशी नहीं होंगी ना, पूरे कंट्री के, अब आप पूरी कंट्री की वॉइस भी नहीं सुन सकते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वॉइस होगी। वाइल टाउन्स एंड सिटीज़ आर ऑफन वेरी नॉइजी। टाउन्स और सिटीज़ वैसे भी बहुत ही शोर होता है उन्हें। मैनी साउंड्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी साउंड्स हैं जो कि हमारी कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बना देते हैं। मोस्ट पीपल एंजॉय हेयरिंग द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। अब सुबह उठे ना, इतने खूबसूरत तरीके से बर्ड्स से चाह रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट पीपल एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। काफ़ी लोग अच्छा समझते हैं कि वो लोग म्यूजिक सुन के रिलैक्स होते हैं। म्यूजिक गिव्स अस प्लेजर एंड ब्राइटनेस ऑफ आवर लाइफ। अब जो म्यूजिक है वो हमें बताता है कि लाइफ के बारे में बताता है, हमारी ज़िंदगी के इतना कोई डीप म्यूजिक होना वो बहुत अच्छा लगता है, जो कि ब्यूटी के बारे में हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।